नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो पिछले कई परीक्षाओं में पूछे गए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है। ये प्रश्न कई पिछले परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते आ रहे हैं, तो ये वीडियो निकट भविष्य में वे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आवश्यक हैं जिसमें समान विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वीडियो इस सीरीज का पहला वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो कहता है कि प्रिज्म में इसके द्वारा सबसे ज़्यादा विचलित कौन सा रंग होता है? तो सबसे ज़्यादा विचलित होने वाला रंग बैंगनी है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का कार्य कौन करता है? तो फ्रेऑन। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस। पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है? अवतल लेंस की भांति। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो वृक्क, या उसको इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है? परामस्तिष्क, सेरिब्रम। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग संरक्षण का, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। प्रयोगशाला में प्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन थे? तो ये थे एर्विन खुराना। चंद्रमा में वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो वहाँ पे सभी गैस का वर्ग माध्य मूल वेग होता है, उसके पलायन वेग से अधिक होता है। किसी एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तप्त तार आमीटर। प्रकाश तरंग के किस गुण से उनकी अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? ध्रुवण से। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वलय वृत्त के केंद्र पर। मानव का पीएच होता है 7.4, यानी कि क्षारीय होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो हीरा कार्बन का एक अपरूप है। जैसे ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है, उसी तरह हीरा भी कार्बन का एक अपरूप है। ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने 1911 ईस्वी में। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पे 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी। पानी जो है वो लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों फॉर्म में पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे का संबंध कैरेट है जो उसका भार का मात्रक है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? जिंक का। तो हम लोग लोहे के वस्तुओं को जिंक से गैल्वेनाइज कर देते हैं, जिससे उस पर जंग जल्दी ना लगे। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो 28 फरवरी के दिन ही सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। सीवी रमन जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी 28 फरवरी के दिन। 7 नवंबर 1888 ईस्वी में भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ था? तो सीवी रमन का। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? गलगंड, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्वाइटर। साइनोकोबालामिन क्या है? तो विटामिन B12 का ये एक रासायनिक नाम है। अच्छा, ये विटामिन B12 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विटामिन B12 से एक तो इसका रासायनिक नाम जो है साइनोकोबालामिन, ये पूछा जाता है। साथ ही पूछा जाता है कि कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाया जाता है? तो ये भी आपको विटामिन B12 में पाया जाता है। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करने का। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। 5.5 ग्राम
पर घन सेंटीमीटर। सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। पौधे में बाष्पोत्सर्जन दर निर्धारित करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? Pb3O4। Pb3O4। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो होता है कोलन में। और किससे होता है? तो बैक्टीरिया द्वारा होता है। डार्क एवेंजर क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है डार्क एवेंजर। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में हम लोग शैवालों का अध्ययन करते हैं और शैवाल को इंग्लिश में एल्गी कहते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो देखिए अभी मैंने बताया B12 से 2 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं विटामिन B12 से। एक तो इसका रासायनिक नाम और दूसरा कि कोबाल्ट जो है किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट जो B12 में पाया जाता है। मेनिंजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। मानव शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है? तो मानव शरीर में हिपेरिन नामक एक रासायनिक तत्व को उपस्थिति होता है जिसके कारण शरीर के अंदर खून नहीं जमता है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो संवहन विधि। संवहन को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्शन। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहते हैं? गैरियाट्रिक्स। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? ग्लूकोज की कमी से। HTLV3 नामक वायरस कौन से रोग को फैलाता है? तो एड्स को। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है तो पिट्यूटरी ग्रंथि और ये मस्तिष्क में होता है। इसे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, इसे हम लोग पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। ये शरीर का बहुत सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। एंजाइम मूलतः होता है प्रोटीन। पीठ का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत में। पीठ का निर्माण होता है यकृत में और पीठ जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था एस चंद्रशेखर द्वारा। जो ब्लैक होल सिद्धांत है वो देने वाले कौन थे? एस चंद्रशेखर। टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। कार्बन डेटिंग विधि द्वारा आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है जीवाश्मों को। कार्बन डेटिंग से हम लोग जीवाश्मों का आयु निर्धारण करते हैं। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, लीवर। शरीर में रक्त बैंक का कौन सा अंग कार्य करता है? तो तिल्ली। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को बीमारियों से बचाना। ये वाइट कोशिकाएं ही होती है, वाइट ब्लड सेल, जो शरीर में बाहर से आने वाले जो जीवाणु है या वायरस है उसे लड़ता है और शरीर को अलग अलग बीमारियों से बचा के रखता है। यानी कि शरीर में एंटीबॉडी का कार्य ही करता है। तो पहले पार्ट में यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। इसका नेक्स्ट पार्ट कल फिर आएगा, तो आप इस पार्ट को, इस सीरीज़ के सारे वीडियो को जरूर देखें।